तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है माइक्रोबायोलॉजी विद साइश में। तो इस वीडियो में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो पाथवे है उसके इम्पोर्टेंस वगैरह, उसका इंट्रोडक्शन और कौन से जो कि हार्मोन्स है उसके वजह से वो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है ये उसको रेगुलेट करना पड़ता है। उसके साथ साथ उसके प्रिकर्सर वगैरह कौन से होते हैं और जो कि इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है, वो कहाँ पर मतलब कि रन होता है, हम इस वीडियो में सभी वो डिटेल हम जानने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे that allow to your body to produce a glucose from the non-carbohydrate precursor, particularly amino acid, lactate and glycerol। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है उसका मेन मोटो क्या है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रिकर्सर है उसका कन्वर्जन करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करना। मतलब कि जो अमाइनो एसिड होते हैं, लैक्टेट होते हैं, जो ग्लिसरॉल होते हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है उसका कन्वर्जन करके ग्लूकोज को मॉलिक्यूल तैयार करना और बाद में जाकर एक जो कि ग्लूकोज है एज ए एनर्जी सोर्स जो है हम यूज़ कर सके। It is the essential function as the reverse of a glycolysis, the process that breaks the down glucose for energy। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है जो कि उसका मतलब कि इसेंशियल फंक्शन क्या है, ये रिवर्स है ग्लाइकोलिसिस का। और उसमें क्या होता है, जो कि नॉन प्रिकर्सर जो कि मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल उधर तैयार होता है और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एज ए एनर्जी सोर्स बाद में जाकर यूज़ होता है। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी में, वो हमें अभी डिस्कस करते हैं। योर बॉडी रिलाइज ऑन द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज स्पेशली फॉर द ब्रेन, रेड ब्लड सेल एंड सम अदर ऑर्गन। यानी हमें पता है कि जो ग्लूकोज का जो सप्लीमेंट है हमारे बॉडी में वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चाहिए। तो स्पेशली जो कि ब्रेन्स वगैरह हो गया, अरे हमारे बॉडी में जो कि ब्लड है उसमें जो कि रेड ब्लड सेल है उसको भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और जो कि अदर ऑर्गन होते हैं उसको रन करने के लिए भी जो कि एज अ एनर्जी सोर्स ग्लूकोज हमें चाहिए। तो ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन यू हैवंट ईटन फॉर अ वाइल or when your body is using glucose for energy faster than you take in a carbohydrate, the gluconeogenesis help to maintain the blood sugar level। जब हम बहुत टाइम हो गया कुछ खाना वगैरह नहीं खाया है, उसके साथ साथ जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है उसके जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल उस तैयार हुआ है, बट हमारे बॉडी जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ज़्यादा टाइम मतलब कि फास्टर वो यूज़ कर रही है ग्लूकोज को। मतलब कि हम कुछ काम वगैरह कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं उस टाइम जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ज़्यादातर जल्दी जल्दी यूज़ होता है। तो जब भी हमने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया होगा उस टाइम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है वो रन हो जाती है। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है हमें क्या करती है, मतलब कि जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, उसको मेंटेन वगैरह करने में हेल्प करती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जब हमारे बॉडी में जब हमने कुछ खाया वगैरह नहीं होगा या फिर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल वो फास्टर यूज़ हो रहे, उसके साथ साथ जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये जो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो कि रेड ब्लड सेल है, ब्रेन है, उसके साथ साथ जो कि अदर ऑर्गन्स है उसको कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए ग्लूकोज का उस माहौल में जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में रन होता है। तो ये हो गया उसका इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है, क्यों वगैरह होता है वो रन। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है स्पेशली लिवर में ऑकर होता है और बाद में जाकर लेज़र एक्सटेंट मतलब कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में किडनी में भी ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो रन होता है। और ये जो कि प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस में,
अमाइनो एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया और ग्लिसरॉल हो गया। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड है, मतलब कि उसमें हमें पता है कि नॉन इसेंशियल, इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। 20 तरह के अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। उसमें एलेनिन, ग्लूटामिन और जो कि एस्पार्टिक एसिड जो कि अमाइनो एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में थ्रू दी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो कि अमाइनो एसिड है वो यूज़ होते हैं जब, मतलब कि हमारे बॉडी में जब भी ग्लूकोज की कमतरता होती है, मतलब कि जो कि ग्लूकोज लेस अमाउंट में होता है, तो उसमें जो कि एलेनाइन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, एस्पार्टिक एसिड का ये जो कि अमाइनो एसिड है उसका सिंथेसाइज होता है और बाद में जाकर ये जो कि अमाइनो एसिड है बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा जो प्रिकर्सर है उसका नाम है लैक्टेट। जो लैक्टेट है वह अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि हमारे बॉडी में मसल्स में होता रहता है उसका बाय प्रोडक्ट है। तो ड्यूरिंग मतलब कि जो एक्सरसाइज वगैरह हो गया तो लैक्टेट क्या होता है वो रिलीज़ होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है लीवर में, और लीवर में ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहाँ पे जाकर वो जो लैक्टेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और ये जो प्रोसेस है वो जो उसको बोलते हैं हम कोरी साइकिल। मतलब कि ये जो लैक्टेट है हमारे बॉडी में जो कि मसल्स वगैरह है वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो लैक्टेट है वो बाय प्रोडक्ट निकलता है। और हम जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसमें जो क्या होता है कि जो लैक्टेट है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है, बाद में जाकर वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे लीवर में स्पेशली वो जो लैक्टेट है उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में थ्रू दी कोरी साइकिल। और तीसरा जो प्रिकर्सर है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ कंपाउंड ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, इज अ टाइप ऑफ अ fat store in your body. When your body breaks down the triglyceride for energy, the glycerol is released and it can convert into the glucose in the liver. आणि जो भी ट्राइग्लिसराइड जो ग्लिसरॉल है उस वो ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में जो कि फैट स्टोर होता है। तो उसमें जो ग्लिसरॉल है वो होता है जो कि जब भी ट्राइग्लिसराइड का जो कि ब्रेकडाउन होता है तो फॉर एनर्जी तो ग्लिसरॉल रिलीज़ होता है, और ग्लिसरॉल जो कि लीवर में जाता है और उधर ही कन्वर्जन होता है उसका, और जब बाद में जाके उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया उसके प्रिकर्सर। तो ये जो प्रोसेस है हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ तो कंपोनेंट्स वगैरह हो गया है, मॉलिक्यूल हो गए, कुछ हार्मोन्स वगैरह काम करते हैं। तो जो कि ज़्यादातर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको रेगुलेट करने वाले 3 जो कि हार्मोन्स है, सबसे पहले आता है इंसुलिन। जब भी हमारे बॉडी में लोअर ब्लड शुगर होती है और जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है तब उसको पूरी तरह से इनहिबिट करने का काम इंसुलिन करता है। उसके साथ साथ ग्लाइकोजन जो कि है वो क्या करता है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है आणि जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। उसके साथ साथ जो कि कॉर्टिसोल है एक स्ट्रेस हार्मोन है, और वो क्या करता है जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोजिनोसिस जो कि उसका रन होते है, जो पाथवे वगैरह रन होता है तो उसको स्टिमुलेट करने का काम ये जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो प्रोसेस है उसको करता है। मतलब ये जो 3 हार्मोन है, इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और कोर्टिसोल हो गया, ये जो हार्मोन है वो ज़्यादातर जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो हम बात करते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वो शुगर लेवल मेंटेन करता है, वो एक सप्लाई करता है ग्लूकोज को फॉर एनर्जी। उसके साथ साथ जब भी हमारे बॉडी में स्टारवेशन होता है तो उसमें हमें जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट जो प्रिकर्सर है उसका कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और हमें जो कि एनर्जी या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में उसका प्रोडक्शन वगैरह करता है। जब भी हमारे बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करते हैं तो उसमें क्या करता है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है उसका कन्वर्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करता है, और जो कि हमारे बॉडी में जो कि सप्लाई है ग्लूकोज का वो पूरी तरह मेंटेन करता है।
तो ये हो गए ग्लूकोनियोजेनेसिस के इम्पोर्टेंस वगैरह, वो कहाँ पर रन होता है, उसको कौन से जो कि हार्मोन से वो रेगुलेट वगैरह करते हैं। तो ये सभी हमने चीज़ें वगैरह डिस्कस कर ली। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ साथ आपको ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसका पूरा पाथवे हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। या फिर आप इस पॉइंट में आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।